हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एरेज के बारे में। जावा के अंदर एरेज गैस कुछ करली ब्रेसेस के अंदर हम किसी पर्टिकुलर डाटा टाइप को हम करली ब्रेसेस के अंदर रख देते हैं। एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसको हम बोल सकते हैं। तो हम उसको हम एरे कहते हैं। एरे में गैस कई सारे ऑपरेशंस होते हैं, उसकी इंडेक्सिंग होती है, उसमें हम लूप भी चला सकते हैं, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और हम अपने एरे के फाउंडेशन को और एरे के फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे एक प्रोजेक्ट करके, जो हमारे अगले वीडियो का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, और मज़ा बहुत आने वाला है। क्योंकि जावा सी प्लस प्लस दो ऐसी लैंग्वेज है जिनमें अगर आपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, तो आगे जाके जब आप पाइथन, जावा स्क्रिप्ट या किसी दूसरी कोई लैंग्वेज भी आप पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी लगेगी। और हम जो आगे करके स्प्रिंग बूट पढ़ेंगे उसमें भी आपको एरेज की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी। वेलकम टू वीडियो गाइस। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं एरेज इन जावा को। तो एरे क्या होता है? एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन सिंगल कैरेक्टर इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वैल्यूज वेरिएबल्स। जैसे मैं अगर मुझे कुछ वेरिएबल्स स्टोर करने हैं, जैसे मुझे फॉर एग्जांपल कार की अगर नेम स्टोर करना है, तो मुझे उसके लिए फिर बड़ा वेरिएबल बनाना पड़ता है कोई। जैसे ये हो गया कार 1 इक्वल टू, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया BMW, सॉरी BMW, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं सेम लिख दूँगा स्ट्रिंग car 2 इज इक्वल टू मर्सिडीज़, ठीक है। ऐसे करके अगर मुझे कई सारे कार्स की नेम को अगर सेव करना है ना, तो उसके लिए मुझे अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, इसमें बहुत मेहनत लगेगी। तो इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं स्ट्रिंग सर्कुलर ब्रेसेस, यहाँ पे मैं लिखूँगा कार्स, फिर हम लिखेंगे इक्वल टू। ये क्या तरीका होता है किसी एरे को डिक्लेयर करने का। और यहाँ पे मैं अपना करली ब्रेसेस के अंदर एरे लिख सकता हूँ। यहाँ से मैंने लिख दिया यहाँ पे BMW, यहाँ पे मैंने कॉमा डाल के लिख दिया मर्सिडीज़, फिर यहाँ पे मैंने कॉमा डाल के लिख दिया महिंद्रा, ठीक है गाइस। तो ऐसे हम एरे डिक्लेयर कर सकते हो। यहाँ पे मैं कितनी भी यहाँ पे वैल्यू लिख सकता हूँ, चाहे वो कितनी भी हो, कितनी भी सच्ची में कितनी भी हो। और अगर मुझे किसी एरे का लेंथ निकालना है ना, तो उसके लिए मैं सिंपल यूज़ कर सकता हूँ। एक हमारा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो एक कोड है, पार्ट ऑफ कोड, system.out.println ब्रैकेट में cars.length, बस इतना लिखना है आपको। और यहाँ पे कोई कॉलन लगा दो, सेमी कॉलन, और यहाँ पे लिख दो main.java। इससे क्या है, ये रन हो जाएगा। जैसे हम देख सकते हैं गैस, जिसने हमें 3 बता दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, 1, 2 और 3। तो यहाँ से गैस फॉर्मूला होता है कि आपको एरे का नाम लिखना है, फिर डॉट, फिर लेंथ, इससे करके हम इसकी लेंथ बता देगा। आगे चलते हैं गैस, ये हमने पढ़ लिया था। हाउ टू डिक्लेयर एरे मैंने आपको बता दिया, स्ट्रिंग सर्कुलर ब्रेसेस, फिर उसका नाम। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हम बाकी चीज़ों में भी करते हैं। जैसे अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ, इस चीज़ को कट कर देता हूँ, बार बार लिखना ना पड़े मेरे को, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उसको भी डिक्लेयर कर दूँ मगर इसकी वैल्यू बाद में साइन करूँ, तो उसके लिए मैं कुछ इस प्रकार का सिंटैक्स इस्तेमाल कर सकता हूँ कि स्ट्रिंग सर्कुलर स्क्वायर ब्रेसेस और कार्स, फिर बाद में मैं कार्स इज इक्वल टू दिस करके इसको रन कर सकता हूँ। अगर अभी भी मैं रन करूँगा तो इसका आंसर 3 आएगा। एक मैं कार्स को भी रन एक बार आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। कॉपी पेस्ट, यहाँ पर मैं लिख दूँगा कार्स। मैं इसको भी रन करूँगा तो मुझे 3 और ये अपना एरे मुझे रिटर्न करेगा। मुझे कुछ दिक्कत बता रहा है कोई, इलीगल हो गया। ओके 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 ओके। अच्छा, हम वेरिएबल को ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। अच्छा,
मुझे यहाँ पे सर्कुलर ब्रेसेस को हटाना पड़ेगा, इसको करली ब्रेसेस को हटाना पड़ेगा। और मुझे इनके बीच में ये वाला सिंबल लगाना पड़ेगा। ठीक है गैस, ये चीज़ आपको याद रखनी है, मैंने जानबूझ के किया है जिससे आपको पता लग जाए कि ये एरर आता है। ठीक है, यहाँ पे मैं जाऊँगा बीच में और ये वाला सही लगा दूँगा। ये अभी भी गलत आ रहा है, चलो कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, उसके बाद में देखेंगे। इसको क्लियर करते हैं, इसको हटाते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है का स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रेसेस कार्स, करली ब्रेसेस के अंदर हम गॉड का नाम जो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमको इंटीजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपका इंटीजर होना चाहिए। अगर आप स्ट्रिंग के बीच में इंटीजर्स को इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, उस इंटीजर्स को आपको डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। जिसे मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। अगर मैं कार्ड्स में स्ट्रिंग की जगह लिख दूँ इंट, यहाँ पे लिख दिया मैंने इंट, और मैं काट दूँ उसको, मैं लिखूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक गाइस मैंने सारे लिख दिए। अगर मैं इसको रन करूँगा तो क्लियर हो गया। हाँ, रन होगा तो मुझे वही 9 तक मुझे नंबर दे देगा। 9 तक देगा, कहाँ तक देगा? 9 तक देगा। क्यों? क्योंकि 1 से चालू होती है इसका, ये गिनना 1 से चालू करता है। इंडेक्सिंग 0 से होती है मगर गिनना 1 से चालू होता है। ठीक है, मेरा ऐसे ही आ रहा है, मेरे पीसी में प्रॉब्लम है, आपको वैसे पता है ये बात। अगला है एक्सेस एलिमेंट ऑफ एरे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंडेक्सिंग इनकी 0 से होती है, मतलब जो 1 की पोजीशन है वो एरे के अंदर 0 पे है, 2 की 1 पर है, 3 की 2 पर है, 4 की 3 पे है, 5 की 4 पर है, 6 की 5 पे है, 7 की 6 पर है, 8 की 7 पे है, 9 की 8 पे है। तो अगर मैं यहाँ पे सर्कुलर बेसिस में 8 लिख दूँगा ना तो मुझे क्या देगा ये? 9 दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 के इसका इंडेक्स है, जो नंबर है वो 8 है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ तो क्या देगा इनको? तो 1 देना चाहिए। क्या 1 देगा मेरे को? हाँ बिल्कुल देगा, क्योंकि इंडेक्स उसके उस पर देगा। देख सकते हैं, ऐसे करके हम उसके अंदर के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैंने ऐसा कोई नंबर लिख दिया जो है ही नहीं, तो 12 लिख दिया, 12 इंडेक्स पे कोई है ही नहीं, इसमें टोटल 8 ही इंडेक्सेस है, तो क्या होगा गाइस? देखते हैं क्या एरर आएगा। आपको क्या लगता है? या वापस से शुरू कर देगा? तो गाइस इधर ये एरर देगा क्योंकि ये लेंथ हमारी 9 तक है और इंडेक्स हमारा 8 तक है। तो गाइस ये हमने देख लिया। अब हम इसे लूप के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, इसको हटा देता हूँ पहले, यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं लिखूँगा 4 स्ट्रिंग एक्स, फिर ये कोलन लगा के मैं लिखूँगा कार्ड्स नहीं कार्स, और यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर मैं लिखूँगा सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलिन। यहाँ पे लिखूँगा मैं कार्स नहीं, कि कार्स की वैल्यू एक्स में आ गए, तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ मैं ऐसे करता हूँ कार्स एक्स, एक मिनट इधर लिखा था मैं इसको, नीचे मैंने आपको, मैं इसको ज़्यादा ऊपर ले आया और वो मेरी गलती है। यहाँ पे जैसे लिखोगे तो वो आई लिख रहा है, अच्छा ठीक है एक्स लिख रहा है, समझ गया। मेरे को थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई थी तो उसके लिए मैं क्लियर कर ली। कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए गाइस, बस तुम उसको रन करेंगे तो गाइस सारे एलिमेंट हमारे पास इसके आ जाएंगे। अच्छा ये मैंने सेमी कोलन नहीं लगाया,
उसका एरर आ गया, तो हम इसको रन करेंगे तो चालू हो जाएगा अब। अच्छा ये इंट है, तो मुझे भी यहाँ पे इंट लिखना पड़ेगा। सॉरी फॉर दैट, मैंने देखा नहीं था, मेरे दिमाग से निकल गया था कि मैंने ऊपर इंटीजर का रखा है, उसकी मेरी गलती है। सॉरी फॉर दैट। इसको रन करेंगे तो हो जाना चाहिए गाइस रन अभी। जैसे हम देख सकते हैं हमारा 1 से लेकर 9 तक की पूरी गिनती आ चुकी है, तो ये हमारा चल चुका है। अब हमने देख तो लिया कि उसकी इंडेंटेशन कैसे, उसकी इंडेक्सिंग को कैसे करें। एरे की लेंथ निकालना भी मैंने आपको बता दिया। इसको पढ़ लेते एक बार। वी यूज लेंथ टू फाइंड द लेंथ ऑफ एरे, डॉट लेंथ टू फाइंड लेंथ ऑफ एरे। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया है। स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया कार्ड्स का, फिर मैंने सिस्टम आउट प्रिंट लिंक कार्ड डॉट लेंथ जो मैंने आपको बताया था, इसका आंसर 4 आएगा। फोर क्यों आएगा? 4 नहीं आएगा, 2 आएगा। ये मेरे से गलती होगी यहाँ पे, ये 2 है गाइस, क्योंकि 1 और 2 दो ही है। तो लूप थ्रू एरे हम पढ़े, मैंने आपको बता दिया कि लूप कैसे करें, या इसको दूसरा तरीका भी होता है, मैं आपको बताता हूँ। इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। तो मैंने कहा इसको क्लियर कर दिया। मैं एक एरे बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर, ब्रैकेट में एक मैं एक बनाऊंगा इंटीजर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा ये जब तक हमारा जो x है वो बड़ा नहीं हो जाता, किससे? कार्ड्स डॉट लेंथ से। जब तक हमारा आवास हो गया, सॉरी फॉर दैट, कार्ड्स डॉट लेंथ से जब तक नहीं हो जाता चलते रहो। वो लूप ख़त्म होने के बाद x की वैल्यू को बढ़ा देना, ठीक है। और तुम्हें लिखना क्या है? तुम्हें लिखना है यहाँ पे, एक मिनट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं आपको? कार्ड्स के आपका एलिमेंट लिखना है, तो मैं लिखूँगा कार्ड्स, यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्स की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 प्रिंट हो जाएगा, जब 2 होगी 2 प्रिंट हो जाएगा, 3 होगी 3 प्रिंट हो जाएगा, ऐसे करके। यहाँ पे सेमीकोलन लगाना बिल्कुल ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। तो मैंने इसको रन करा तो ये रन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाना चाहिए था, लाइन इसकी 1 है तो एक्स की वैल्यू तो 1 हो जानी चाहिए थी, तो मगर ये आया नहीं चला। तो इसको कुछ करते हैं, वापस चलाते हैं, ये एरर देगा, ठीक है, क्योंकि मैंने गलती से स्लैश मार दिया, अंगुली लग गई थी, नहीं चल रहा है गाइस ये कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो यहाँ कार्ड्स, यहाँ पे मैं सिंपल एक्स लिख दूँगा। कंसोल में गैस गड़बड़ी हो गई, सिस्टम मोड और प्रिंटलिंग, इसको काट के चालू करो। कार्ड्स सही है ना, सब सही है, सही है, सही है। इससे गैस हमें लेंथ पता लग सकती है इसमें। तो यहाँ पे नहीं चल रहा है गैस किसी रीज़न की वजह से, देखते अपने क्या गलती करी है। यहाँ पे गैस मैंने सब सही लिखा है। अच्छा ये स्ट्रिंग में होना चाहिए, ओके। यहाँ पे इंट भी चलेगा, स्ट्रिंग में कोई दिक्कत थोड़ी ना। मेरे पीसी में कोई दिक्कत आ रही है गाइस, इसलिए चल नहीं पा रहा, सॉरी फॉर दैट। हम लूप थ्रू एरे पढ़ लिया, लूप थ्रू एरे फॉर ईच लूप, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। फॉर ईच लूप अगर आप यूज़ करोगे तो उसमें एरे को आपको कैसे यूज़ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहले एक एरे कार्ड्स का, कार्ड्स इसे नम कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा ऐसे। तो यहाँ पे मैं करूँगा फॉर सर्कुलर बेसिस में, टाइप अपना लिखेंगे हम इंट, सॉरी फॉर दैट, एक्स, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम नम, ये हमारा इतना ही था।
बाकी हम करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट सिस्टम की स्पेलिंग गलत हो गई गाइस। अब सही है। तो मैंने बोला है कि जब तक ये रन हो तो क्या रन करी हो, तो करी हो एक्स ही लिखा है ना इधर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने आई इस्तेमाल करा है और उसकी चिंता नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा। अगर अब भी रन नहीं हुआ तो पीसी ख़राब है, हो जाना चाहिए। यहाँ एक सेमी कोलन में लगाना भूल गया, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे इसको रन करते, जैसे आप देख सकते हैं 9 तक नंबर प्रिंट हो चुके हैं। अगर मैं इसकी जगह कोई स्ट्रिंग लिख दूँ तो जब भी वो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी पूरी, इसकी कोई दोहराया नहीं है। अब इसको पढ़ लेते हैं। देयर इज़ अ फॉर ईच लूप विच इज़ यूज टू एक्सक्लूसिव द टू लूप थ्रू एलिमेंट इन एरे। उसका सिंटैक्स मैं बताता हूँ, एग्जांपल आप पढ़ लेना। अब गाइस हमारा अगला आता है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे मतलब एरे के अंदर एरे, एक तरह से नेस्टेड एरे हो गया। जैसे मेरे पास, काट देता हूँ पहले मैं उसको भी, मैं काट देता हूँ। यहाँ पे मैंने, चलो मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक एरे बनाता हूँ। सबसे पहले गाइस मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए ना आपको अलग से कुछ करना पड़ता है। जैसे मैं एरे के अंदर एरे बना रहा हूँ ना, सिर्फ एक एरे के अंदर दूसरा एरे, उसके अंदर और एरे नहीं बना रहा, तो मुझे एक और ऐसे लगाना पड़ेगा। चलो ऐसे यहाँ पे फिर मैं लिखूँगा शॉप्स फॉर एग्जांपल। फिर शॉप्स गाइस कई प्रकार की होती है। पहली शॉप्स होती है पान की, तो पान की शॉप्स का ओनर है कौन है, पान। यहाँ पे मैं लिखूँगा पानी पीता, कुछ भी लिख दो गाइस। फिर हम इसके ये एरे के अंदर एक एरे बनाया मैंने। अब मैंने एक होती है गेम्स की शॉप, तो मैं लिखूँगा गेम्स, डबल कोट्स का इस्तेमाल करना है गाइस, गेम्स। यहाँ पे मैं एक और बनाऊँगा, गेम्स हो गया। गेम्स पबजी सबकी फेवरेट आज के टाइम में, मैं भी खेलता हूँ कभी कभार चलो। यहाँ पे दूसरी गेम है फ्री फायर। बस मैंने क्या इसको एक ना ऐसे बना लिया कि मैं क्लियर कर देता हूँ उसके यहाँ से। हाँ, तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है, जैसे आप देख सकते हो मल्टी डायमेंशनल एरे जो होता है उसमें ऐसे हमें करके लिखना पड़ता है। अगर मैं इसकी लेंथ बताऊँगा ना, तो लेंथ मुझे कितनी बताएगा, 3 बताएगा। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से ये इसके अंदर नहीं जाएगा जब तक मैं बोलूँगा नहीं। तो 1 और 2 और 3 बताएगा। जैसे मैं आपको भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं करके बता दूँ कि हो जाएगा इधर, पता नहीं। हम कर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन, कोर्स क्यों लगा रहा हूँ मैं, शॉप्स डॉट लेंथ। तो वैसे हमारा 3 आएगा, जैसे हम देख क्लियर हो गया है। अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारा 3 आएगा गाइस। अरे यार वो कोल लगाया, लगा दिया मैंने। तो यहाँ पे भी रन होगा तो मुझे 3 आंसर देगा ये। अच्छा यहाँ पे भी आएगा, सॉरी फॉर दैट। आज पता नहीं क्या हो रहा है सुबह से मेरे को यार, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है। यहाँ पे रन हो चुका है गाइस, अभी चल जाना चाहिए। अच्छा ये भी स्ट्रिंग में आएगा, सॉरी। अच्छा मैं बाहर लिख दिया ये, ओ भाई वो यार, इसको मैं कर दूँगा कट, कट करना था। यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँगा, इसका एरर आ रहा था शायद। मतलब अगर आप मल्टी डायमेंशन एरे बना रहे हो ना, तो इसमें एक आप खाली शब्द नहीं लिख सकते, आपको उसको भी डबल कोट में अलग से लिखना पड़ेगा। फिर जैसे यहाँ पे अगर मुझे लिखनी कोई गेम, यहाँ पे मुझे लिखनी है ईवल विथिन, तो मुझे भी इसको ऐसे करके डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा, ईवल विदिन।
एक तरह से आपको कोड्स यूज़ करने का अनुमति दे देता है मल्टी डायमेंशनल एरे। अब मैं इसको रन करूँगा तो आंसर क्या है, हमारा 3 आएगा, सब देख सकते हैं। सिंगल कैरेक्टर के लिए भी हमें सर्कुलर ब्रेसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। अब इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा, मैंने मेहनत करके लिखी है। तो इट इज़ एन एरे ऑफ एरे, इट इज़ यूज टू वैन यू वांट टू स्टोर डाटा एज टेबुलर फॉर्म लाइक टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे दिखा दिया है। इसका एलिमेंट एक्सेस करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जैसे मुझे पूरी पूरी फर्स्ट वाला एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करूँगा, यहाँ पे 1 लिख दूँगा, 1 क्या 0 लिख दूँगा, हाँ यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लिख दूँगा। फिर इसको यहाँ से क्लियर कर दूँगा सबसे पहले। तो क्लियर कर दिया गाइस मैंने इसको, और मैंने इसको रन करा तो मुझे ये एरर दे रहा है। क्या चीज़ का एरर नहीं दे रहा, कुछ लैंग्वेज दे रहा है, क्या दे रहा है, 0। तो 0 की जगह 1 लिखते हैं गाइस। मुझे पूरी स्ट्रिंग देना चाहिए मगर दे नहीं पा रहा, क्यों, क्योंकि नहीं देता। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ, मैं यहाँ पे 0 और यहाँ पे सर्कुलर ब्रेसेस का इस्तेमाल करके 2 लिख दूँ तो मुझे पहले के अंदर का दूध पानी मुझे देगा ये पीता, पीटा लिख के देगा गाइस जी मेरे को, जैसे आप देख सकते हैं। क्योंकि ये इसकी इंडेक्सिंग 0 है, उसके अंदर फिर हम एक और लगाएंगे तो मैं इसके अंदर चला गया तो 0 1 और 2 पे पीता आ रहा है, तो पीता मुझे इसने प्रिंट करके दे दिया। तो गाइस ये हमारे इंडेक्स है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। टू एक्सेस एलिमेंट वी हैव टू स्पेसिफाई 2 इंडेक्सेस, 1 फॉर आउटसाइड एरे एंड 1 फॉर इनसाइड एरे। एग्जांपल इंट, ये सर्कुलर ब्रेसेस जो मैंने अभी आपको करके बताया। हम इसका एलिमेंट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इसका एलिमेंट मैं एलिमेंट चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा शॉप्स सर्कुलर ब्रेसेस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी, जैसे लिख दूँ बिस्लेरी, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगा दूँगा ये कॉलन, ठीक है। अब मैं इसको अगर प्रिंट करूँगा शॉप्स 0 1 को, यहाँ पे मैं लिखूँगा 0 1, तो गाइस मुझे ये लिख के आ जाएगा पूरा बिस्लरी गाइस आ गया। अगर मैं इसको पूरी लिस्ट एरे चाहता हूँ तो क्या मैं इसको ऐसे करके कर सकता हूँ, देखना एक बार। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नहीं देता है, इंडेक्सेस के बाद ही देता है, जैसा आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसे करके है। अब लूप थ्रू मल्टी डायमेंशनल एरे हम पढ़ेंगे। थोड़ी ब्लर इमेज आ गई, सॉरी फॉर दैट। मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ आपको। कैमरा तो बंद नहीं हुआ, अबे यार। वी कैन यूज अ फॉर लूप इन फॉर लूप टू गेट एलिमेंट इन 2D एरे। 2D एरे का मतलब क्या है कि एरे के अंदर एक एरे, उसके अंदर कोई एरे नहीं है। मतलब जैसे इस एरे के अंदर ये एरे है और उसके अंदर कोई एरे नहीं है, तो 2D एरे हो गया। तो 2 से के बाद 2D एरे, ठीक है। क्लियर कर देते हैं सबसे पहले। फिर अगर हम इसे एक्सेस कर रहे हैं ना, तो हमें एरे के अंदर एरे फॉर लूप में मैंने आपको पढ़ाया था नेस्टेड लूप के बारे में, वही हमें यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे हमने एक एरे बनाया, उसके अंदर हमने इसको रन किया, ऐसा आप देख सकते हैं। ये थोड़ा ब्लर हुई ज़्यादा इमेज, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा आपको कोड के ज़रिए बता दूँगा। इतनी को हम हटा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फॉर ब्रैकेट में इंट आई इज इक्वल टू 0 बाई डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि इफ आई इज स्मॉलर देन शॉप्स डॉट लेंथ, जब तक वो छोटा रहेगा। अगर उससे छोटा है तो आपको करना है, क्या करना है, जो भी मैं नीचे कोड में दूंगा, फिर आपको इंक्रीमेंट कर देना इसकी एक वैल्यू, ठीक है। मैं लूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन
प्रिंटलिन यहाँ पे मैं लिख दूँगा, फिर ब्रेसेस लिखी मैंने, यहाँ पे लिख दूँगा आई। ठीक है, फिर मैं ऐसे नहीं करते, इसको ये एरर दे देगा। हमें सारे एलिमेंट चाहिए ना, तो हम कुछ इस प्रकार इसको करेंगे। इसके अंदर एक हम एरे बनाएंगे और एक मिनट, और इंट जे इक्वल टू 0, इसको करके हम फिर करेंगे जो हमारा, अगर क्या हो गया, माइनस का साइन आ गया, सॉरी, क्या हो रहा है, हाँ, तो यहाँ पे ये हो गया। और अगर जे अगर जब छोटा है, शॉप डॉट लेंथ से, तो तुम्हें इसको रन करना है और बाद में उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देना है 1 से। ठीक है, एक मिनट, ये मैंने एक चीज़ गलत कर दी, इसको काटना पड़ेगा। उसकी मैंने सर्कुलर करली ब्रेसेस यूज़ ही नहीं करे। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलेन सर्कुलर ब्रेसेस शॉप। यहाँ पे मैं लिखूँगा ये सर्कुलर ब्रेसेस आई और सर्कुलर ब्रेसेस जे। ठीक है, अब मैं कूलर लगा दूँगा, उसको रन करूँगा। ये मैं रन कर जाएगा गैस, नहीं करा क्यों, क्योंकि कैन नॉट फाइंड सिंबल शॉप्स। अच्छा, शॉप्स ऐसा आएगा, सॉरी फॉर दैट, मेरी गलती है, हो सके तो माफ़ कर देना इस जन्म में। तो यहाँ पे मैंने इसको भी रन करा, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास सारे एलिमेंट आ गए इसके। आखिर में एरर भी दे गया, क्यों मुझे नहीं पता। अच्छा, इंडेक्स आ चला गया, ठीक। यहाँ पे चलो बाद में आप ये आप खुद समझो, कमेंट में बताना कि क्या हुआ था। ये मैंने तो समझ गया, तो अब मैं आपके दिमाग टेस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल है, समझ लेना। वी कैन कंसीडर फॉर ईच लूप भी हम ले सकते हैं, भी आप पढ़ लेना, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये वीडियो आज की यहीं ख़त्म होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।